नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, उन पदों पे नियुक्तियों के को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सरप्राइज क्यों देते हैं। चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनैतिक पंडित हों, सभी अपने अपने कयास लगाने में लगे रहते हैं, सभी अपने अपने अनुमान लगाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब उस पद के भावी कैंडिडेट का ऐलान होता है तो सभी के कयास और अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। अब बात यह आती है कि आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं। उनको प्रधानमंत्री रहते हुए 10-10.5 साल से कुछ ऊपर ही हो चुका है। अब चाहे वो राजनीतिक पंडित हों, चाहे वो पत्रकार हों, मीडिया हाउसेस हों या आम जनता हो, अब लोगों ने अनुमान लगाना तो नहीं छोड़ा है। लेकिन आज कोई इस स्थिति में अपने आप को नहीं पाता है कि वो अपने अनुमान पे दावा कर सके कि जो मैंने अनुमान लगाया है वही सच साबित होगा। तो बात ये आती है कि मोदी जी ऐसा करते क्यों हैं। तो वास्तविकता है, मोदी जी का कोई भी इरादा किसी को सरप्राइज देने का नहीं होता है। मोदी जी एक बहुत ही दूरगामी सोच के नेता हैं। मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक जाती है। तो असल में वो करते क्या है? असल में अगर जो ध्यान से आप देखें और समझें तो मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं। जो आपको ये लगता है कि मोदी जी सरप्राइज देते हैं, वास्तविकता में वो बीजेपी की भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं कि मोदी जी के बाद कौन से लोग होंगे जो उनकी नीतियों को, उनके विजन को, उनके लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो कौन से लोग होंगे जो 2047 में जिनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी भारत को विकसित बनाने की। अब उदाहरण से आप समझिए, एमपी के जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, वृहद अनुभव, कुशल वक्ता और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, सुलझे अंदाज में, चाहे वो अपनी पार्टी के लोग हों चाहे विरोधी दल के लोग हों, सबसे बात करने में सक्षम, कुशल, उनको केंद्र में लेके गए। चाहते तो उनको एमपी में रख सकते थे, भाई एमपी में उनकी सर्वमान्यता थी और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की इस बार विधानसभा चुनावों में। लेकिन वो मोहन यादव जी को लेके आए कि शिवराज जी चौहान तो हमारा एक नगीना गढ़ा जा चुका है और हमें ऐसे बहुत से नगीने चाहिए, बहुत से रत्न चाहिए भाजपा में। तो शिवराज जी चौहान को केंद्र में लेके आए और मध्य प्रदेश की बागडोर मोहन यादव जी को सौंप दी। अब देखिए, हरियाणा में भी यही हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी संघ से जुड़े हुए अनुशासित व्यक्ति, 9-9.5 साल तक हरियाणा राज्य को चलाया उन्होंने। फिर वहां पे वो सैनी जी को लेकर के आते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी, अब हम उनकी योग्यता को, विशेषज्ञता को केंद्र सरकार में जगह देते हैं और यहां पे एक दूसरे
मेधावी राजनीतिज्ञ को जगह देते हैं, युवा राजनीतिज्ञ को, जो भावी पीढ़ी के लिए तैयार किया जा सके। तो शायद सैनी जी को लेकर के आए। तो असल में मोदी जी का कोई इरादा नहीं होता किसी को सरप्राइज देने का। वो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की टीम तैयार करने में लगे हुए हैं। भाई क्या चाहिए उनको? उनको ये चाहिए समाज के सभी घटक दलों में, समाज की मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, समाज के सभी सेक्शंस में अक्रॉस द मेजरमेंट भाजपा की स्वीकार्यता होनी चाहिए। सभी लोगों का, सभी घटक दलों का भाजपा पे भरोसा होना चाहिए और सभी घटक दलों से समाज के भाजपा में बड़े बड़े चेहरे होने चाहिए। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव किया इससे पहले, तो दलित बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से रामनाथ कोविंद जी को लेके आए। इस बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव किया तो आदिवासी बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से द्रौपदी मुर्मू जी को लेके आए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पिछली बार दक्षिण भारत से वेंकैया नायडू जी को लेके आए और इस बार जाट समाज से धनखड़ जी को लेकर के, जगदीप धनखड़ जी को। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य हिंदुस्तान, जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर राज्य, हर जगह भाजपा के बड़े बड़े चेहरे मिलने चाहिए। ये मोदी जी का लक्ष्य है कि इनके बाद, मोदी जी के बाद जिनके कंधों पे कार्यभार आएगा, कंधे कम नहीं पड़ने चाहिए। इतने कंधे तैयार कर दो, इतने अनुभवी कंधे तैयार कर दो कि बड़ी आसानी से सारे मिलकर के जो है भारत को निरंतर प्रगति के पथ पर लेकर चलते रहें। जो मोदी जी का विजन है, मोदी जी का सपना है, और इसी सपने के लिए वो इस तरीके की नियुक्तियां करते हैं। देखें आप, अगर जो हम बात करते हैं तो इस समय मोदी जी की टीम में कितने लोग तैयार हो चुके हैं? योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही अच्छा विकल्प भविष्य के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत ही अच्छा विकल्प भविष्य के लिए। असम से लीजिए, आप जहां भी चले जाएं आपको विकल्प मिलेंगे। गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू जी, मणिपुर में ले लें बीरेन सिंह जी, त्रिपुरा में ले लें मानिक शाह जी। है भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र, ऐसा घटक जहां पे मोदी जी ने चेहरे तैयार नहीं कर दिए। अगर जो वो यही करते, पुरानी परिपाटी जो थी कि एक सर्वमान्य नेता एक राज्य में मिल गया और उसी को लगातार मुख्यमंत्री बना करके रखो, तो इतनी बड़ी टीम कैसे तैयार हो पाती? इतने विकल्प कैसे मिलते? तो मोदी जी का यह लक्ष्य रहा है। हर सेक्शन से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर सेक्शन में बीजेपी की पहुंच होनी चाहिए, बीजेपी की मान्यता होनी चाहिए हर घटक में, समाज के हर घटक में। यह मोदी जी का प्रयास रहा है। इसके विपरीत अगर जो हम विपक्षी पार्टियों को लेते हैं तो एक नेता से
आगे वो पार्टी जाती नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी पे अटकी हुई है पिछले 20-25 साल से। हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, तो या तो एक नेता पे पार्टी अटकी होती है, अपने परिवार के जनों पे ही अटकी होती है। लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के बाद नवी पास या फेल तेजस्वी यादव, और दूसरे उनके सुपुत्र तेज प्रताप। अब बताइए उनमें क्या दृष्टि है, क्या विजन है। मैंने तो यहां तक देखा है सब शपथ ग्रहण समारोह में देख करके भी पढ़ने में दोनों भाई सक्षम नहीं थे, और उनको नेता के रूप में थोप दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है वो नेता इसलिए तो नहीं बने कि उन्हें समाज कल्याण करना है, अपने राज्य का विकास करना है, अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को दूर करना है। वो सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए नेता बने। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क, सफेद और काले का फर्क। इसलिए उनको चिंता नहीं भाई, उनके परिवार का कोई बन जाएगा, योग्यता हो या ना हो। मुलायम सिंह जी को ले लीजिए यूपी में, अब उसके बाद अखिलेश जी। अच्छा, एक एंगल से और आप सोचिए, चाहे मुलायम सिंह जी की सपा पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, ये मुस्लिम और यादव दो लोगों की राजनीति करते हैं। मुस्लिम कोई बड़ा चेहरा आप बता दें जिनको उन्होंने बड़े पद पे बैठा दिया। छोटे छोटे पद तो देंगे क्योंकि उनकी राजनीति कर रहे हैं तो उनको दिखाना, वैसे चेहरे दिखने चाहिए। लेकिन कोई कल्ट नेता तैयार कर दिया हो, किसी को उस लेवल तक पहुंचने दिया हो, या यादव को पहुंचने दिया हो। इन लोगों के आने से पहले मुस्लिम नेता भी थे और यादव नेता भी थे। अपने अपने राज्यों में इन दोनों ने उन यादव और मुस्लिम नेताओं को समाप्त कर दिया, हाशिए पे डाल दिया, उनका कद छोटा कर दिया कि अगर जो वो यादव समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे तो वो एक जो है एक सशक्त दावेदार बन जाएंगे, फिर इनकी दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी, है ना। तो ये चीज है। अब दूसरे हम और भी उदाहरण ले लेते हैं, ममता बनर्जी को ले लेते हैं भाई। ममता बनर्जी के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में कौन? अभिषेक बनर्जी, भतीजा उनका। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं वो? मायावती के बाद मायावती की पार्टी में कौन? सर्वे सर्वा की मैं बात कर रहा हूं, उनका भतीजा। और किसी के बारे में सोच सकते हैं वो? तमिलनाडु चलते हैं, साउथ में चलते हैं, करुणानिधि जी, उनके जाने के बाद स्टैलिन, और स्टैलिन के बाद कौन? उनका बेटा। इसके अलावा कुछ सोच सकते हैं वो? तो मोदी जी की सोच और बाकी सभी देश के सभी दल के नेताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मोदी जैसा वो सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर है। ना उनकी प्रज्ञा शक्ति वहां तक जाती है, बुद्धि, दृष्टि, और ना वो जिस मकसद से राजनीति में आए हैं वो मकसद फुलफिल होता है इस तरीके से मोदी जी जैसे सोच करके कि देश को आगे ले जाना है, देश सेवा के लिए हम आए हैं राजनीति में, सत्ता भोग के लिए नहीं। तो मोदी जी एक कुशल योद्धाओं की फौज तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक योद्धाओं की, जो भविष्य को, भारत के भविष्य को सुरक्षित रख सके और उसको लगातार प्रगति के मार्ग पर ले जाती रहे। ये चीज है, ये फर्क है। तो सरप्राइज देने का एलिमेंट उनका नहीं होता है। लोगों को लगता है हर समाज के हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिल जाए, बड़े से बड़े पदों पे प्रतिनिधित्व मिल जाए, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले जो एक जाना माना चेहरा नहीं है लेकिन उनमें योग्यता है।
ये चीज है। तो आपने समझा जो एक इसके पीछे का एक प्रमुख कारण जो है वो यही है, मोदी जी पदों की नियुक्तियों को लेकर के, कैंडिडेट के सिलेक्शन चयन को लेकर के सरप्राइज क्यों देते हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं फिर अगले अंक में। आप चैनल थोड़ी तबीयत भी खराब है और थोड़ा सा जो है गर्मी भी हो रही है लगता है, और मैंने पंखा बंद कर रखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले अंक में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।